फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है रंगाई एवं छपाई, डाइंग एंड प्रिंटिंग। अभी तक हमने अपनी 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कृत्रिम अथवा संश्लेषणात्मक रंग। आपके जो कलर्स होते हैं कृत्रिम अथवा संश्लेषणात्मक रंग कौन कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रंगाई एवं छपाई यूनिट 3। सन 1856 में संश्लेषित रंगों की खोज हुई। हेनरी विलियम परकिन नामक अंग्रेजी वैज्ञानिक जब एलिनीन से कुवेन बना रहे थे तब उन्हें अचानक ही संश्लेषित रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस खोज से रंग उद्योग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। एनिलीन से रंग बनाने के बाद कई अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा असंख्य प्रकार के रंग बनाए गए। आधुनिक समय में लगभग 2000 संश्लेषित रंग बनाए जाने लगे हैं। यह रंग प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। जो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन जो हमारे संश्लेषणात्मक रंग जो बनाए जाते हैं, जो यूज किए जाते हैं, वो महंगे कम पड़ते हैं। जो हमारे संश्लिष्ट रंग होते हैं वो देखने में भी अच्छे होते हैं और यूज में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा। संश्लिष्ट रंगों के कई प्रकार हैं। यह वर्गीकरण रंग की रासायनिक रचना और उनके उपयोग की विधि पर आधारित होता है। यह सब कोलतार रंग है। यह रंग इस प्रकार है। क्षारीय रंग, यह कोलतार रंग है। इनको रेशम तथा ऊनी वस्त्रों की चमकीला प्रभाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ये कलर्स हैं वो हमारे कोलतार रंग हैं। इसको जो यूज किया जाता है रेशम तथा ऊनी वस्त्रों में चमक प्रभाव अधिक चमक देने के लिए यूज किया जाता है इस रंग को। रंगों और तंतु में संबंध स्थापित करने के लिए रंग संबंधों का उपयोग किया जाता है। बेसिक रंगों को रंग बंधकों के साथ सूती, लिनन, एसीटेट, लाइनॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक तंतुओं पर प्रयोग करते हैं। यदि इस रंगों का प्रभाव प्राकृतिक वस्त्रों के लिए किया जाता है तो रंग धूप, धुलाई, पसीने या वायुमंडलीय गैसों के प्रभाव से पक्के नहीं रहते। यह मुख्यतः एक्रिलिक तंतुओं पर गहरा और चमकीला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन रंगों को ऐसे वस्त्रों पर भी प्रयोग में लाना जाता है जिन्हें पहले अम्लीय रंगों के साथ रंगा गया है। ऑक्सीकारक रंग, यह सबसे पुराना संश्लिष्ट रंग है। एनिलीन काला रंग इस वर्ग का एक उदाहरण है जो उपलब्ध काले रंग में सबसे गहरा और पक्का होता है। इसे भूरा रंग भी उपलब्ध रहता है जो छपाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामान्य इन रंगों का उपयोग सूती वस्त्रों के लिए ही किया जाता है, किंतु रेशमी तथा एसीटेट वस्त्रों पर भी सफलतापूर्वक इनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो कलर्स हैं, ये कलर्स जो हमारे हैं ऑक्सीकारक कलर्स हैं, वो हमारे सूती वस्त्र के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनको हम एसीटेट जो वस्त्र होते हैं उन पे भी कर सकते हैं। अम्लीय रंग, इनका अधिकांश प्रयोग ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। जो इनका जो ज़्यादातर उपयोग है वो हमारे ऊनी और रेशमी वस्त्रों पे होता है। एसीटेट, नायलॉन, एक्रिलिक आदि तंतुओं पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अम्लीय रंग सस्ते होते हैं और धूप में भी पक्के रहते हैं। जो अम्लीय रंग है वो काफ़ी पक्के होते हैं, लेकिन धूप में जब जाते हैं, धूप में कोई भी फैब्रिक डालते हैं तो ये कोई इतना गंदा प्रभाव नहीं पड़ता है कि कलर्स उड़ जाएंगे, फेड हो जाएंगे। उसमें भी पक्के ही रहते हैं, कोई हानि नहीं होती है कलर्स को। किंतु अधिक धुलाई के बाद ये पक्के नहीं रहते। अधिक वॉश करने के बाद ये इनका कलर छूटने लग जाता है। सूक्ष्म धुलाई के प्रयोग से ये पक्के रहते हैं। अगर आप ड्राई क्लीन कराते हो या फिर इनको इजी वॉश करते हो तो ये कलर्स पक्के रहते हैं, उतरते नहीं हैं। इनसे पसीना प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऊनी वस्त्रों में पक्का रंग चढ़ने के लिए पहली रंगाई क्रिया के बाद इन्हें कोमेट धुलाई में उबाला जाता है। इसी विधि से रंगने पर यह वस्त्र धुलाई
धूप और धुलाई के प्रति पक्के रहते हैं। रंग बंधक या क्रोम रंग। यह रंग अम्लीय रंगों से संबंधित होते हैं, परंतु इनसे अधिक जटिल होते हैं। रंग के घोल में या रंगाई की क्रिया पूर्ण होने के बाद रंग बंधक अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए इसमें सोडियम या पोटेशियम बाइक्रोमेट मिलाया जाता है। यह रंग वस्त्रों के लिए सबसे अधिक पक्के रंग होते हैं। सूती, लिनन, रेशम, रियान तथा नायलॉन तंतुओं पर यह कम पक्के रहते हैं। जो कलर्स पक्के तो होते हैं, लेकिन जो हमारे वस्त्र होते हैं सूती, लिनन, रेशम, रियान तथा नायलॉन, इन पे कम पक्के होते हैं ये कलर्स जो होते हैं। इसमें जो रंग होता है वह अम्लीय रंग की अपेक्षा मंद होता है। प्रत्यक्ष रंग। प्रत्यक्ष रंग नाम के अनुरूप यह रंग प्रत्यक्ष रंगाई हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इनसे रंगाई के लिए किसी रंग बंधक की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः सेलुलोज तंतुओं के वस्त्रों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन रंगों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए रंग में घोल में सोडा एस और थोड़ा नमक भी मिलाया दिया जाता है। प्रत्यक्ष रंगाई सस्ती होती है, आसान होती है, पर इसमें रंग पक्के नहीं चढ़ते हैं। अधिक धुलाई से यह निकल जाते हैं। यह अधिक चमकीले भी होते हैं। इन रंगों को पक्का बनाने के लिए इनकी एसीटिक अम्ल के हल्के घोल में सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया करवाई जाती है, जिससे यह कुछ सीमा तक पक्के हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रंग के जो हमारा प्रत्यक्ष रंग है उसके अंतर्गत 3 अंग आते हैं, जैसे कि श्वेत प्रत्यक्ष रंग नंबर 1। इस वर्ग में सभी सेलुलोज तंतुओं के बिना रंग बंधकों की सहायता से प्रत्यक्ष रंगा जाता है। यह चमकीले होते हैं, काफ़ी शाइनिंग वाले होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रंगों का उपयोग ऊनी, रेशमी तथा नायलॉन के वस्त्रों पर भी किया जाता है। इसमें नमक मिलाने से यह सूती तथा जो आपका रियोन होता है, रियोन और सूती वस्त्र पर नमक मिला के यूज़ किया जाता है। तंतुओं पर अच्छे चढ़ते हैं। अगर नमक मिला के चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे पक्के हो जाते हैं। यह रंग प्रकाश के प्रति पक्के किंतु धुलाई में कच्चे होते हैं। प्रकाश में अगर जाओगे तो पक्के हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वॉश किया तो निकल जाते हैं कलर्स। विकसित रंग नंबर 2। सेलुलोज तंतुओं के साथ ही इसका प्रयोग ऊन, रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र हेतु भी किया जाता है। इन प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक होता है कि वस्त्र को पहले बेसिक रंगों में रंगा जाए, इसके पश्चात रंगों को रासायनिक रूप में परिवर्तित किया जाए, जिससे वह विकसित रंग कहलाते हैं। विकसित रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं। एंजोइंग रंग। यह रंग रेपिडोजन के नाम से भी जाना जाता है। यह रंग धुलाई तथा प्रकाश में सामान्य पक्के रहते हैं। गंधक रंग। यह पहली बार 1869 में पाए गए। गंधक रंगों का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। यह रंग धुलाई और धूप पसीने के प्रति पक्के होते हैं, किंतु यह रंग अधिक कैलोरीन व्यंजन से उतर जाते हैं। अगर इन पे ज़्यादा कैलोरीन व्यंजन जो होता है हमारा वो यूज़ किया जाए, इसमें किसी भी डिटर्जेंट पाउडर में वो होता है हमारा कैलोरीन व्यंजन, तो इससे ये कलर्स ख़राब हो जाते हैं, उतर जाते हैं। गंधक रंग पानी में घुलनशील नहीं होते, इसलिए इसे कास्टिक सोडा और सोडियम की अधिक सहायता से घुलनशील बनाया जाता है। पारसित रंग। मूल रूप से इन रंगों का विकास एसीटेट तंतुओं को रंगने के लिए किया जाता है और इसलिए इनका प्रयोग नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि वस्त्रों को रंगने हेतु किया जाता है। रंगीन रंग। यह चमकदार या प्रकाशित रंग होते हैं। यह श्वेत रंग पराबैंगनी प्रकाश के अभिशोषण तथा दृश्यमान प्रकाश
के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। नेपथोल रंग, यह बहुत अधिक पक्के और गहरे रंग होते हैं। यह भी पानी में घुलनशील होते हैं। रंगों को घुलनशील बनाने के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। इन रंगों से वस्त्रों रंगने के लिए रंग बंधकों का प्रयोग किया जाता है। बाट रंग, पहला संश्लेषण वाट रंग नील था, जो 1869 में बनाया गया। वाट रंग सूती वस्त्रों और लिनन और रियोन के लिए सबसे अधिक पक्के रंग होते हैं। जैसे हम नील देते हैं कपड़ों में, तो नील था, उसके बाद कलर सब बने। इससे रंग बंधकों के साथ नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक तंतुओं पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। वाट रंग धूप, अम्लीय क्षार के साथ ही तीव्र आक्सीकारक व्यंजनों के प्रति भी प्रतिरोधक होते हैं। इस दृष्टि से वाट रंग गंधक रंगों में से अच्छे होते हैं। वाट रंग महंगे होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। यह रंग घुलनशील होते हैं और इन्हें सोडियम द्वारा जल में घुलनशील बनाया जाता है। वर्णक रंग, इन रंगों का विकास अभी हाल ही में हुआ है। यह रंगने की एक विशेष तकनीक है जिसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका प्रयोग प्राय सूती वस्त्रों के लिए होता है, किंतु मानवकृत तंतुओं में भी इनका उपयोग किया जाता है। वास्तव में यह असली रंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें तंतुओं के लिए बंधुता नहीं होती है। इन्हें उच्च तापमान पर वस्त्रों में स्थापित किया जाता है। यह रंग धूप में निखरते हैं और पक्के रहते हैं। बहुत अधिक गहरा रंग मंद पड़ जाता है। जो बहुत ज़्यादा भड़कीला रंग है वो थोड़ा डल पड़ जाता है, वरना ये रंग हमारे धूप में भी बहुत अच्छे पक्के रहते हैं।